हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई गाइज आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम आप सबके लिए दशमलव संख्या को भिन्न में बदलें, कैसे बदलें, इसी की आज जानकारी देने वाले हैं। यह हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बड़ी ही समस्या का विषय रहा और हमारे बड़े क्लास के जो बच्चे हैं 9th 10th 11th फर्स्ट ईयर सब जो भी हैं, ऐसे बच्चे भी शायद ऐसे प्रश्नों में उलझ जाते हैं और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप समस्या में पड़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लेने वाले हैं। तो आप समय दे करके अपने ज्ञान में थोड़ा सा और वृद्धि करें, इस बात का विशेष ध्यान देना है। और यदि परेशानियां हैं तो उन्हें झेलिए, क्योंकि आप जानते हैं मुसीबत वाला रास्ता बड़ा कठिन होता है। आप सुने होंगे गाँव में, विपत्ति की रात बीतती नहीं है, विपत्ति का रास्ता जल्दी जल्दी सयार नहीं धरता है, यानी जल्दी जल्दी कवर नहीं होता है, ठीक ना। तो विपत्ति मुसीबत में परिस्थितियां आपको रोकेंगी। अगर आपने परिस्थितियों को देख करके कदम पीछे कर लिए तो आप कभी विजयी नहीं होंगे। इसलिए घबराना नहीं और टिके रहिए। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि ताश में जोकर का, ताश की गड्डी में जोकर का और परिश्रम में, सफलता में ठोकर का बड़ा महत्व है। अगर ताश की गड्डी में जोकर ना हो और हम अपने उद्देश्य को पाएं, उसमें ठोकर ना हो, तो क्या आप पाएंगे उद्देश्य को? कैसे? ठोकर तो रहना ही है। इसलिए गड्डी में ठोकर और जोकर और मुसीबत यानी आपके कार्य में ठोकर आना स्वाभाविक है, तभी आप अपने रास्ते को प्रशस्त कर सकते हैं। तो मुसीबत, परिश्रम करेंगे तो कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन आप उनसे विजयी भी होंगे अगर पीछे नहीं हटते हैं। तो दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलना, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, छोटी संख्या से, साधारण दशमलव से, उसके बाद हम लोग रिकरिंग डेसिमल की तरफ चलेंगे और उसके आगे कैसे भिन्न बनती है देखिए। अगर मैं मान लेता हूँ कि एक संख्या हमारे पास 0.5 है, इस संख्या को भिन्न में बदलना है। भाई भिन्न क्या होता है? बहुत से बच्चे सोचते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन। इन बाई शेप, बटे के शक्ल में अगर कोई नंबर लिखी गई है वह आपकी फ्रैक्शन है, सीधा सीधा। लेकिन उसके हर का मान शून्य ना हो। इन दिस फ्रैक्शन, इन दैट फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर हो, जो ये आपका है, जैसे मैं लिख दिया हूँ 4/20, 4/20, यह आपका अंश होता है, जानते ही। ये आपका हर होता है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझेंगे तो आपको आगे समझ में आएंगे। इसी में हम लोग जानेंगे कि 0.5 पे बार हो कैसे भिन्न में बदलेंगे, 0.8 एक पे बार हो कैसे भिन्न में बदलेंगे, 0.3 पे बार हो कैसे भिन्न में बदलेंगे। इन सब प्रश्नों का थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन आपका करने वाले हैं। तो इसमें ये हर है और ये अंश है, इसको ध्यान से देखें। अब देखिए, तो बटे के शक्ल में हो वो भिन्न है, बस समझ में आ गई। चलिए, तो 0.5 को भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो इसका सिंपल सा रूल है, दशमलव के नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं और जितना अंक होता, अंकों की संख्या, ये अंक की वैल्यू ना देखें, 5 संख्या देखिए, काउंट करिए, दशमलव के बाद 1 डिजिट है यानी 1 अंक है। तो इसका मतलब 1 के बाद 1 जीरो बढ़ा दें, और यहाँ जब आपने ये सिस्टम तैयार कर दिया तो इस सिस्टम में कुछ परिवर्तन होंगे, यानी आपने जब कुछ एक्स्ट्रा कार्य किया है तो उसके मूल रूप में कुछ परिवर्तन होना निश्चित है। तो यहाँ पर परिवर्तन ये होगा कि पॉइंट समाप्त हो जाएगा,
ये 5/10 हो जाएगा। ये आपका एक फ्रैक्शन है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें या यहीं छोड़ दें, कोई समस्या नहीं है। बट कोई भी प्रश्न हो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। ये समझ में आ चुका है। अगर इसी क्रम में हमारे पास संख्या हो जाए 8.45, तो इसको बदलने के लिए हम लोग वही सिस्टम, दशमलव के नीचे 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो, तो दशमलव पॉइंट गायब होता है 8 4 5। इसके पहले मैं जीरो नहीं लिखा, किसी भी डिजिट के यानी किसी संख्या के पहले डिजिट ना कहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने 2 लिया तो इसके इधर है तो ये डिजिट ठीक है, लेकिन अगर हमने 22 लिया इसके आगे तो ये डिजिट ठीक है लेकिन ये नंबर 22 है। या हमने कह दिया 303 तो डिजिट के आगे 3 जीरो है, 3 के आगे, तो क्या इसकी वैल्यू, हाँ इसकी जीरो की वैल्यू होगी। जब जीरो किसी के बीच में होगा तो उसकी वैल्यू होती है, और जब जीरो फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट स्टेप लेता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन लास्ट स्टेप पे उसकी वैल्यू होती है। जैसे हम 0.5490000 लिख दिए तो इन जीरो की वैल्यू है और इस जीरो की वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर 5.90000 लिख दिए तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। आवश्यकता अनुसार हमको 2 जीरो की जरूरत है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, 5 जीरो की जरूरत है तो 5 जीरो बढ़ाएंगे, नहीं जरूरत है तो 5.9 इसका आंसर देंगे। तो इसमें ये सिस्टम है। अब आगे बढ़ा जाए तो ये बार वाला कैसे लगेगा, थोड़ा सा बच्चों के मन में होगा, हम पहुंचाते हैं बाबू, परेशान ना हो। तो ये 845/100 हो गया। आइए, ये तो पुरानी चीज है। अब हम लोग ये जानते हैं कि ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर है, आपसे मैं कह दिया 0.5 पे बार है तो ये क्या मतलब है, इसको भिन्न में आप कैसे बदलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब अगर हमारे चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो पसंद है अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि मेरे कपड़े अगर अच्छे हैं तो लोग मुझे लाइक करेंगे, अगर मेरा विचार अच्छा है, व्यवहार अच्छा है तो लोग मुझे फॉलो करेंगे। तो आपको क्या अच्छा लगता है, कपड़ा अच्छा लगता है कि विचार व्यवहार अच्छा लगता है, उसको आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। जो आपको पसंद है करिए भाई, चलिए, क्योंकि आपका एक एक मोटिवेशन, एक मैं देखता हूँ ना, मेरा एक दिन 5 सब्सक्राइबर बढ़ा, आज 6 बढ़ गए, आज 10 बढ़ गए, ससुरा किसी दिन 1 को नहीं बढ़ता है। तो ये क्या है, जिस दिन सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि मेरा जो भाव है वो बहुत अच्छा हो जाता है कि बच्चों को और मेहनत से पढ़ाएंगे। तो आपका एक सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना हमारे लिए बहुत ही आगे मार्ग को प्रशस्त करता है। इसलिए आप सब अपने एक एक क्लिक कर करके सब्सक्राइब लाइक बढ़ा करके हमें एक श्रेणी की ओर बढ़ाते रहें, ये मेरा आपसे निवेदन है। चलिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। आप में से कितने मुझसे भी अधिक जानते होंगे, तो ज्ञान की सीमा नहीं है, मरते दम तक व्यक्ति ज्ञान सीखता ही रहता है। पहला काम बाबू ये देख लीजिए, 0.5 पे बार है। बार का मतलब नाम से क्लियर, बार बार आना। यहाँ पर 0.5 पे बार है, इसका मतलब ये बार बार आ रही है। 2.24 में 4 पे बार है तो ये 4 बार बार आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, क्योंकि केवल बॉल किस पे है, 4 पर है। अब अगर ये दोनों पे बार हो जाएगी तो ये दोनों बार बार आ रहे हैं, समझ ना रहा, जिसपे बार होता है वो बार बार आता है। अब सिस्टम ये है कि 0.5 पे बार है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.55555 एंड सो ऑन। अरे भाई बार है, मेरी मर्जी, जितना बार लिखना चाहूँ लिख दूंगा, समझ गए ना। तो ये बार बार लिख दिया हमने।
लेकिन भैया समस्या है फ्रैक्शन कैसे बनेगी, तो देखिए हम बताते हैं। एक काम नोट कर लीजिए, बार वाली नंबर को, इसको बार वाली नंबर को या अंक को हम क्या बनाते हैं, नंबर या अंक को पूर्णांक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पूर्णांक। यानी ये पूर्णांक का स्थान इधर होता है, इसको एक पूर्ण डिजिट बनाना है। सबसे पहला काम पूर्णांक बनाना है, पूर्णांक बनाएंगे, ये याद रखिए। कभी भी सवाल दिया हो बार वाले को पूर्णांक बनाइए ही बनाइए। अब देखिए, जब इसको आप पूर्णांक बना लेंगे तो आपको समस्या क्या है भाई, पूर्णांक बनाना है तो ये बार बार 5 है ना, तो इस 5 को यहाँ आना चाहिए। ध्यान देना है, बहुत अच्छा चीज है, समझ जाएंगे, जीवन में काम आएगा। छोटा बच्चा भी आपसे पूछ सकता है, आप जाने अच्छी बात है। तो इसको यहाँ लाना है। अब देखो भैया, इसको यहाँ लाना है ना, तो ये बात ये देखना है कि ये जब यहाँ आएगा तो इसको एक अंक इधर खिसकाना है, दशमलव को इधर जाना है, इसको इधर आना है। तो ध्यान देना है, एक अंक खिसकाने के लिए 10 का गुणा, एक के बाद एक 0, 2 अंक खिसकाने के लिए 2 0 चाहिए, 3 अंक खिसकाने के लिए 3 0 चाहिए। समझ आ रहा? तो एक अंक हमको इसको खिसकाना है, एक अंक मैं खिसकाऊंगा तो यानी 10 का गुणा करा दूंगा। तो मैं इसको एक इक्वेशन रूप दूंगा, मान लूंगा कि वह फ्रैक्शन x है, यानी x बराबर ये हमारा 0.555 डॉट डॉट, यही आप मान लीजिए, कोई समस्या नहीं है। चलिए आप समझ रहे हैं, ये चीज है। हमको एक अंक खिसकाना है, नियम, तो एक अंक खिसकाने के लिए 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैं 10 का गुणा करने पर, जब आप 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। देखो अब समीकरण में जब गुणा करते हैं तो दोनों पक्षों में करते हैं, ऐसा नहीं है एक साइड में कर दे एक साइड छोड़ गया ना, दोनों साइड में। तो हमने इसमें गुणा करिए 10x हो गया। जब इसमें आप गुणा करेंगे तो देखिए 0 1 बढ़ेगा तो 0.1 अंक इधर खिसकेगा, तो हो जाएगा 5 दशमलव, फिर हमारे 5 5 चलते रहेंगे। समझ में आ रहा होगा? इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। हमने यहाँ एक सवाल ये माना था x बराबर 0.55, तो ये जो हमारा x बराबर 0.55 है, इसी को आप समीकरण 1 मान लेंगे, तो इसको 2 मान लेंगे, क्योंकि हम लोग इसके पूर्णांक बना लिए। अब यहाँ पे घटा उठा के साफ करना है। तो सबसे पहला काम, बार दिया है तो बार बार राइट हो गया। ध्यान रखना है, जिस पे बार होगा उसको हम लोग दशमलव के इधर एक पूर्णांक के स्थान पर लाएंगे। पूर्ण संख्या के स्थान पर लाने के लिए एक अंक है दशमलव बाद, 10 का गुणा करा दिए तो 10x बराबर 5.55, ये तो 5 5 का ही छू है, तो इसलिए एक चला आया तो बाकी 5 5 चलते रहेंगे, संख्या निश्चित नहीं है। आइए, ये समझ में आ गया होगा। समीकरण 1 ये है, 0.555 बार बार 10 का गुणा करा दिए, हो गया। अब आप 2 में से घटा लीजिए, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 को 1 से, 1 से 2 से। चलिए दूसरा माइनस पहला, घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा। जब घटाएंगे, ये देखिए, आप चाहें तो ऐसे फ्रेश कर लीजिए, इसके बाद इसको फ्रेश करिए, 5 5 5 डॉट डॉट घटा दीजिए भैया, तो ये हो गया 9x। ये क्या है देखो, 5 में से 0 घटाओगे तो 5 आएगा, दशमलव के बाद देखिए 5 की संख्या जितना इसमें बढ़ाएंगे उतना इसमें जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए ये सब सबको ये इसको सब सपर चट कर देंगे, खा के खत्म कर देंगे, इधर कुछ नहीं बचेगा। घटाने के बाद यहाँ 0 लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो x बराबर 5/9 आ गया। यही हमारी फ्रैक्शन है, और इसको अगर हम 9 से 5 में भाग देंगे तो ये हमारे पास 0.555 बार आता रहेगा। ठीक ना? चलिए अब हम डबल डिजिट का थोड़ा सा बता दें। तो इन प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको 2 प्रश्न देता हूँ, आप प्रैक्टिस करिए और उसको लगाइए और कमेंट के माध्यम से बताइए।
पहला आप लगाएंगे 0.3 पे बार, एक लगाएंगे 0.7 पे बार। 2 प्रश्न आप लगा रहे हैं, आपका प्रैक्टिस तैयार हो जाएगा। एक अब अगला है 0.8, एक डबल बार है, 2 पे बार। अभी हमने 1 अंक पे बार समझाया, अब 2 अंक पे मैं बार समझाता हूँ कैसे लगे। भिन्न में बदलना है। सबसे पहला काम मान लिया, लेट x इक्वल 0.81। तो इसमें देखिए एक बार है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 0.81। देखो दोनों पे बार है तो दोनों ऐसे बढ़ते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा, और यही हमारा समीकरण 1 है। ठीक ना, ये ऐसे चलता है। हमने बताया जितने अंक पे बार हो उसको दशमलव के इधर कूदा दीजिए। ये इधर नहीं रहना चाहेगा, ये कूद के इधर आना चाहेगा। जब फ्रैक्शन बनेगा तो ये कूदना चाहता है कि हम फ्रैक्शन बनेंगे, हमको पूर्णांक की जगह ले चलिए। तो भाई ये रिक्वेस्ट करता है हमको ले चलो ले चलो। अब कोई रिक्वेस्ट करेगा तो ले चलो, तो ले चलो इसको। तो जब इसको इधर लाओगे तो भैया जब तुमको लाना है तो कुछ हमको व्यवस्था करना पड़ेगा, होता है ना, कुछ लाना है तो व्यवस्था करना पड़ेगा। कोई चीज़ लानी है, अरे आपको 1 किलो चीनी लेनी है तो भी व्यवस्था करना है। तो ऐसे इसकी व्यवस्था होनी है भाई। तो व्यवस्था क्या होती है, हमको 2 अंक लाना है भाई, 2 आदमी को लाना है तो आप ऐसी गाड़ी ले जाएंगे कि 2 लोग आ जाएं। 8 लोगों को लाना है तो 4 व्हीलर बुक करेंगे, हाँ। 60 लोगों को लाना है तो बड़ी गाड़ी बस बुक करेंगे। तो जैसा प्रश्न वैसा सॉल्यूशन। यहाँ पर हमको 2 अंक लाना है तो 1 के बाद 2 जीरो यानी 100 का गुणा करेंगे। तो चलिए इसमें 100 का हम लोग गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100x। ठीक, ध्यान देना 2 जीरो बढ़ेंगे तो ये 2 अंक इधर खिसक जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 81। एटो तो कूद आया, क्योंकि भाई अरे भाई 2 सीटर गाड़ी है तो 2 आदमी आएंगे, 4 तो नहीं आएंगे, हाँ। तो यहाँ भी जब ये भाई 2 अंक है लाना, 100 का गुणा कराएंगे 2 लोग आएंगे, बाकिया लोग यहाँ से ले करके इधर वाले यहीं शिफ्ट रहेंगे। 8 1 8 1 8 1 ये चलता रहेगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया भैया। अब हमने जो ही इसको पूर्णांक के प्लेस पर ला दिया तो हमारा काम डन हो गया। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, घटा दीजिए तो देखिए दूसरा है 100x बराबर है 81.818181 एंड सो ऑन। और पहला समीकरण है आपका x बराबर 0.818181 एंड सो ऑन। हम लोग घटाएंगे तो 99 यहाँ बचेगा, ये घट जाएगा 99x इक्वल्स टू 0 घटाना कुछ नहीं, कम होगा 81 होगा। और इधर वाले बराबर हैं तो ये सब साफ हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनकी संख्या इसमें नहीं निश्चित है ना इसमें निश्चित है। जाओ जितना तुम लोगों को मार काट करना है करो भाई, सब कट के खत्म हो जाएंगे। हमारे पास आ गया x बराबर 81/99। अब कैंसिल कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 9 9 81, 9 1 9, यानी 9/11 ही हमारा वह फ्रैक्शन है जिसका हम दशमलव में अगर रूपांतरण करते हैं तो 0.8181 आएगा, और उसी को हम लोग बार के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। इस पर हम आपको 2 प्रश्न देते हैं, आप इन दोनों प्रश्नों को जरूर लगाएं और अपने प्रैक्टिस को बढ़ाएं। 0.31 पर बार, दूसरा है 0.24 पे या 5 कर लीजिए, चलिए बार हो गया। ए है, चाहे 21 करिए कुछ भी करिए, बार करते रहिए और लगाते रहिए। ये आपका इस तरह से ऐसे प्रश्नों का हमने थोड़ा सा समाधान किया। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, मैंने पहले भी कह दिया है। चलिए फिर अगले वीडियो में अगली मुस्कुराहट के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक्स।